paham karena ni update runner bagai tabuk Facebook लाइव में फाइका तो कल का अपडेट देने के लिए मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ। कल सुबह हम लोग 7 बजे तक हम लोग उमसो मैदान एरिया से हम लोग अपना फुट मार्च कल का सुबह का स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आखिर में हम लोग उमदीहार तक हम लोग पैदल मार्च करके जाएंगे। उमसो मैदान से उमदीहार तक लगभग 30 to 35 किलोमीटर जैसा है डिस्टेंस। और उसके बाद नेक्स्ट डे में परसों उमदीहार टू बायरिन हाट तक हम लोग जाएंगे और उसके बाद बायरिन हाट से हम लोग 25 तारीख को हम लोग जोरबाट से होकर हम लोग आसाम में एंटर करेंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हो कि आसाम में जब हम लोग एंटर करूंगा जोरबाट के थ्रू आसाम में पहले एंटर होते बोरोलैंड गेस्ट हाउस से बोरोलैंड गेस्ट हाउस में हम लोग ठहरने का कोशिश करेंगे 25 तारीख को। और हमने हमारा सर मुक्तेश्वर कैंपराइज जी से भी मैं बात कर रहा हूँ और पुलेन देबर्मा सर और बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रहे। तो 25 तारीख को हम लोग शायद 12 बजे तक शायद हम लोग आसाम में एंटर कर जाए और बोरोलैंड तक पहुंच जाए, बोरोलैंड गेस्ट हाउस तक पहुंच जाए। तो उसके बाद फिर से हम लोग गुवाहाटी होकर हम लोग अपना पैदल रास्ता अगला प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। और जो भी आसाम और गुवाहाटी में हमारा साथ जो भी भाई बहुत सारे मणिपुरी लोगों ने कॉल किया, बहुत सारे हमारा कार्बी भाई बोरो भाई भी कॉल किया और जितना भी तिपरासा लोग जो लोग भी हमारा इस मूवमेंट ये जो मुहिम अगरतला तो दिल्ली तक का फुट मार्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन एंड इन फेवर ऑफ तिपरासा अकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन और ग्रेटर तिपरालैंड, इसमें जो भी जोड़ना चाहेगा आप लोग आ सकते हैं। और जोरबाट तक उसका अंदर भी आप लोग आ सकते हैं जो लोग हमारा मार्च में हम लोग सोलिडेरिटी और सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये अपडेट सब लोग को दे रहा हूँ। और दूसरी बात सब लोग आप लोग सोचिए, आज हमारा 2 विधायक, एक एमएलए रंजीत देबर्मा सर जी और हमारा जानकारी का मुताबिक एमएलए रंजीत देबर्मा सर जी और एमएलए फिलिप रियांग भैया ने प्रश्न पूछने का कोशिश किया और प्रश्न पूछने के लिए अध्यक्ष के सामने अपना प्रस्ताव भी रखे थे, कागज भी रखे थे, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट कर दिया गया। दो विधायक का इलीगल माइग्रेशन को ये चीज को लेकर सवाल करने का अधिकार तक त्रिपुरा का विधानसभा में नहीं। तो आप लोग सोच के देखिए कितना कंट्रोल, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सब चीज हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना हम लोगों को दबा के रखने का कोशिश किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्री में रह के भी डेमोक्रेटिक कंट्री का राज्य स्टेट त्रिपुरा में यहाँ का भूमिपुत्र जो इलेक्शन में चुना गया है, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं है। इलीगल माइग्रेशन, ये जो इलीगल माइग्रेशन का सवाल दो विधायक ने प्रश्न पूछने का कोशिश किया, लेकिन ये सवाल तक पूछने का उनको मौका नहीं है। तो सोच के देखिए, प्रश्न ही पूछ नहीं सकता तो ये जो सीरियस मैटर है इनको इम्प्लीमेंट करना और तिपरासा के लिए कुछ भलाई सोचना, ये तो बहुत दूर का बात है। और तिपरासा खुद विधायक तिपरासा के लिए सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, भीख मांगना पड़ता है अपने
जाति के लिए, अपने एरिया के लिए काम करने के लिए। ऐसा हाल है त्रिपुरा में। तो इसीलिए जब तक हम लोग का सॉल्यूशन नहीं होगा, हम लोगों को तो लड़ना पड़ेगा, लड़ाई तो जारी रखना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। बिना लड़े ये जो जमीन, ये जो हम लोगों का जमीन का अधिकार, हम लोग का फ्यूचर में तिप्रसा, हम लोग का जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हम लोग ऐसे तो छोड़ के नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, फाइट तो करना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। जहां अपना अधिकार, अपना हक का बात करना भी गुनाह है, वहां ऐसा गुनाह मैं तो बार बार करूंगा। अगर तिप्रसा के लिए बोलना, तिप्रसा के लिए लड़ना, अपनी जाति के लिए बातें करना, अपनी जाति के लिए सवाल करना ये गुनाह है, तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा। और जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक लड़ना तो सबको पड़ेगा। अगर कोई नहीं लड़ेगा, अगर कोई नहीं लड़ेगा तो मैं तो लड़ूंगा, कोई नहीं भी लड़ेगा तो मैं तो लड़ूंगा। क्योंकि बुजदिल और दरपुक लोग गीदड़ का मौत मरता है, और जो शेर है वो मरता भी तो लड़ के मरता है। शेर की मौत मरूंगा, गीदड़ की मौत तो नहीं मरूंगा। तो इसीलिए सबको फिर से धन्यवाद, और भारत माता की जय मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि भारत माता का मैं भी संतान हूं, और भारत माता का संतान होने के नाते हक तो बनता है हम लोगों को भी आजादी मिलने का। एक भारतीय होने के नाते भारतीयता